नर्मदा दुनिया की सबसे असाधारण नदी के रूप में एक शक्ति है और जैसा कि मान्यता है कि जिसका दर्शन जो है जीव का कल्याण करता है, जिसका दर्शन मात्र सुख और आनंद को देता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे दे और हर एक दशा का सुधार कर दे, वो माँ नर्मदा नदी के रूप में वो साक्षात भगवती एक शक्ति का स्वरूप है। हमारी मान्यता है कि प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, वो माँ नर्मदा है। ये वो महाशक्ति है जो प्रलय और महाप्रलय के बाद अपने गर्भ में जीव जगत ब्रह्मांड के उन बीजों को धारण करती है और फिर प्रलय महाप्रलय के बाद ये प्रकट उस जीव को करती है, ब्रह्मांड को करती है। नर्मदा की परिक्रमा विख्यात है, कारण नर्मदा परिक्रमा एक जागरण है, एक साधना है। नर्मदा की ही परिक्रमा इसीलिए कारण नर्मदा वो क्रिया शक्ति है जो कहते हैं ना हमारा जीवन, तो हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारी सुरक्षा, या हम यूं कहें कि जीव जगत ये ब्रह्मांड सब चक्रों पर केंद्रित है। हम बोलते भी है जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, व्यवस्था का एक चक्र। तो ये चक्रीय व्यवस्था में ये वो शक्ति है जो चक्रों का निर्माण करती है और जीव को उसमें स्थित करती है। तो ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों को गति प्रदान करती है। ये वो क्रिया शक्ति है जिसको हम नर्मदा कह रहे हैं। ये चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है जिस पर जीव जगत और ब्रह्मांड स्थित है। जो नर्मदा की परिक्रमा इसीलिए कारण नर्मदा की परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों को जागृत करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा जीवन को दिशा देती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा हर एक दशा में सुधार करती है। हम इसको ऐसा समझ ले कि ये वो क्रिया शक्ति जैसे कुम्हार है। कुम्हार मिट्टी अपने हाथ में लेके चाक पर जैसे चढ़ाता है और अपने हाथों से पहिए को घुमा देता है और वो पात्र का निर्माण करता है। ठीक वैसे ही ये जो हमें जल स्वरूप में जो हमें शक्ति दिखाई दे रही है, ये जीव जगत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जैसे आज दुनिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले कण की खोज कर रही है और दुनिया ये भी खोज कर रही है विज्ञान कि ये जीव जगत ब्रह्मांड उत्पत्ति इसकी हुई, प्रकट हुआ होगा, तो फिर ये चक्रों को किसने बनाया होगा और जीव को उस चक्र पे किसने रखा होगा और इन चक्रों को गति प्रदान करने वाली वो कौन सी क्रिया शक्ति है जो अभी विज्ञान खोज कर रही है। लेकिन सनातनी परंपरा में और सनातन धर्म में ये खोज पूर्ण है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण और जीव को जहाँ पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ, ये वो माँ नर्मदा का पथ है कि भूमंडल की सबसे प्राचीन वो जीवन शक्ति यही है जिसको हम माँ नर्मदा कह रहे हैं। और ये सिर्फ जीव को इसने प्रकट नहीं किया, ये जीव जिस चक्र में स्थित रहता है उस चक्र को, उस साइकिल को बनाती है और अपने हाथों से उस चक्र को गति प्रदान करती है। तो नर्मदा की परिक्रमा इसीलिए करते कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है और जो चक्रों को गति प्रदान करती है और जो चक्रों को जागृत करती है। इसीलिए सारे दुनिया में सिर्फ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। नर्मदा की परिक्रमा एक जीवन जीने का एक सहज योग है। नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाने का सहज योग है जो कि चक्रों का बैलेंस करती है। तो इसीलिए इस शक्ति की बड़े लाखों लोग जो है, साधु हो, संत हो, भक्त हो, प्रेमी हो, सब परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा हमारी सनातनी परंपरा है।